गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शोभसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे आपको पता है क्लास 9th की मैथ पढ़ाई आ रही है, क्लास 9th। इसके बाद अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर जो 8 है आपका यहाँ पे पूरा आपका कंप्लीट करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने चैप्टर 8 को नहीं देखे हैं तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप प्रीवियस जितने वीडियोस हैं उनको एक बार देख लें। सभी वीडियोस बहुत शॉर्ट है बने हुए हैं, लगभग मतलब कह सकते हैं कि 12 से 20 मिनट के एवरेज, मतलब कोई वीडियो आपका 15 मिनट में जाएगा, कोई वीडियो आपका 20 मिनट का है, कोई वीडियो आपका 12 मिनट का है। ऐसे आसपास अराउंड आपके डेली 1 से 2 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व कराए हैं। अधिकतर अपने चैनल में मेरे उसमें एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, यानी 1-2 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ पे देखेंगे जो चैप्टर आपका 8 है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो आज से मैं आप लोगों का स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैप्टर आपका 10, आज से आपका चैप्टर 10 क्लास 9th में आज आपका स्टार्ट होने वाला कौन सा चैप्टर नंबर आपका 10 है। चैप्टर नंबर 10 का आपका नाम क्या है? हीरोन्स फार्मूला। ये आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10। तो हीरोन्स फार्मूले में आपको इसमें ज़्यादा बड़ा आपका ये चैप्टर यहाँ पे नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर आपका दिया गया है। तो हीरोन्स फार्मूला आपका क्या होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से आपको यहाँ बताऊंगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूले के पहले आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि आपको अगर ट्राई एंगल के बारे में अच्छे से पता है तो आपको हीरोन्स फार्मूला आराम से बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। ट्राई एंगल आपका मैं बहुत शॉर्ट बताऊंगा। ट्राई एंगल आपका क्या होता है, बहुत शॉर्ट बताऊंगा मैं। ट्राई एंगल आपका होता है कुछ इस प्रकार से, आपसे ये लगभग बेसिक्स आते होंगे, फिर मैं एक बार आपको 2 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करा दूंगा। ट्राइंगल यानी 3 साइड्स को मैं अगर उनको ऐड कर देता हूं, 3 साइड्स आर जॉइंट, इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो आपका 3 साइड्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? आपका ट्राइंगल। अब इसके ट्राइंगल्स के जो आपके टाइप्स होते हैं, तो इसमें कुछ टाइप्स आपके ट्राइंगल में, सपोज दैट जैसे आपका एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका कैसा बनता है? वो कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसकी सभी साइडें आपकी क्या होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में? इक्वल होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड आपका आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपका क्या होता है? इसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड जो आपकी होती हैं इक्वल होती हैं। इसके बाद आपका होता है स्केलन ट्राइंगल आपका आता है। स्केलन ट्राइंगल में आपका क्या होता है? कुछ इस प्रकार से आपका ट्राइंगल बनता है, जो कि सभी साइडें आपकी स्केलन ट्राइंगल में क्या होती हैं? डिफरेंट, मतलब ये साइड कुछ अलग रहेगी आपकी, ये इसकी वैल्यू कुछ और रहेगी, ये वाली। तो इस टाइप से जो 3 साइड्स डिफरेंट रहते हैं वो आपको स्केलन ट्राइंगल कहलाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको होता है जिस 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। इसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका क्या होता है? जिसके 3 साइड्स आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसी के बाद एक आपका आता है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल आपका क्या कहता है कि राइट ट्राइंगल कुछ आपका इस प्रकार से होता है। राइट ट्राइंगल में आपका जो होता है, तो राइट ट्राइंगल में ये एंगल आपका कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है राइट ट्राइंगल। ये एंगल आपका कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये होता है परपेंडिकुलर लाइन, ये होती है आपकी बेस लाइन, ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूस लाइन। तो ये कहलाता है आपका क्या? राइट ट्राइंगल, जब मैंने इसके इसमें आपको शॉर्ट बता दिया। इसके बाद एक आपका होता है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल में मतलब कि जो ऐसा ट्राइंगल जिसके मतलब कि एंगल आपके जो जितने ही बनेंगे वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए। सपोज दैट आपका एक ट्राइंगल मैं यहाँ बना के देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो ये जो एंगल आपके बनेंगे ये मतलब कि लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री सभी एंगल क्या होंगे? ये कम होंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्यूट ट्राइंगल। इसके बाद एक आपका क्या आता है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आपका क्या होता है कि जैसे आपका एक ट्राइंगल बना हुआ सपोज दैट,
तो वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल आपका जो होता है तो 90 डिग्री क्या होगा, वो ज्यादा होता है, मतलब कि इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मतलब वो ट्रायंगल आपका क्या कहता है, 90 डिग्री से वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। सपोज इससे कुछ इस प्रकार से आपका वो ट्रायंगल आपका बन जाएगा, ऐसे कुछ करके। कुछ ऐसा, तो ये जैसे कि मतलब कि कोई भी इन एंगल में से कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री से मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो आप देख सकते हैं ये एंगल आपका 90 डिग्री से मतलब कि ज्यादा होगा, समथिंग इसको कह सकते हैं कि आपका 120 डिग्री के आसपास होगा। तो ये आपके उस ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से आपके बनते हैं, जो कि बेसिक्स तो मैंने आपको बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, बहुत ही छोटी बात थी ये। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ये जानकारी थी ट्रायंगल की, जो कि यहाँ पे आपकी जरूरत थी। अब इसके बाद हीरोन्स फार्मूले में सबसे पहले आपका ट्रायंगल, जैसे आपका सपोज दैट कोई ट्रायंगल आपका दिया गया है, ये आपका ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल में जैसे आपका ये क्या होता है, इस ट्रायंगल में ये आपकी हाइट होती है और ये आपका बेस होता है। तो अगर ये ट्रायंगल आपका दिया है तो इसमें अगर आपका निकालना होता है एरिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ऐसे मतलब एरिया ये हाफ बी से बेस आपको हो जाएगा, एच से मतलब हाइट। तो ये निकलता है आपका फार्मूला। सपोज दैट आपका जैसे ये ट्रायंगल बना है, अब इसी ट्रायंगल में सपोज दैट अगर आपकी ऐसी ट्रायंगल बना है और इसमें आपकी ए बी सी साइड्स दी हुई है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका यहाँ पे दिया गया है बी, और ये आपका दिया गया है सी। सपोज दैट अब इसका आपको बोलता है कि इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका ये मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, जब आपको नोट करने में काम करने जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं मतलब अच्छे से आपको करा रहा हूं। इसको केवल अभी आप समझते जाइए कि इसको मतलब कि एक्चुअल में हीरोज फार्मूला तक जब हम पहुंचेंगे तो कैसे क्या होता है, थोड़ी इसकी बेसिक जानकारी आप ले लें। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, सभी साइडों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। तो ये आपका क्या निकल जाता है यहाँ से, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम ये ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां से निकल जाता है पेरीमीटर। अब इसके बाद अगर अब जैसे आपका ये ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल था आपका, तो इसमें अगर हाइट आपकी दे के रखा है, हाइट अगर आपकी दे के रखा है, तो हाइट दे के रखा है और बेस दे के रखा है, तो आप एरिया ऐसे फाइंड करते थे इस ट्रायंगल में। इसके बाद अगर आपका ए बी सी दे के रखा है और सपोज दैट आपको ये हाइट नहीं पता है, ये हाइट आपको नहीं पता है, तो जब ये हाइट आपको नहीं पता है तो आप हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, ये सपोज दैट ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन 90 बनाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन है, और इसके बाद आपका ये हाइपोटेनस और ये आपका बेस है। तो सपोज दैट जितनी वैल्यू आपकी यहाँ पे रहेगी, तो इस वैल्यू का ये वैल्यू क्या होगी, आपकी हाफ होगी। तो आप क्या कहता है, ये जो आपका ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और जो इसका ये सी अपन हाफ, जो मतलब इसका पूरे का हाफ कर देंगे। सपोज दैट ये पूरा आपका सी है तो ये सी बाई 2 हो जाएगा। तो इसके बाद ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये हाइट आपको नहीं पता है, हाइपोटेनस आपका बी है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस सी बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये यहाँ से आपका पाइथागोरस स्क्वायर में से यहाँ से आप जब हाइपोटेनस, ये आपका बी स्क्वायर लिखा है, सी बाई 2 आपका इधर आएगा, सी बाई 2 ये आपका होल स्क्वायर, और इधर आपका एच स्क्वायर। तो यहां से आप मतलब ये इधर आपका रूट में आ जाएगा इधर, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी बाई 2 स्क्वायर ये एच। तो कभी अगर आपका ऐसा ट्रायंगल आता है, हाइट निकालने के लिए आपको ये नहीं पता है, तो अगर साइड्स आपको देकर रखा तो हाइट आप कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे फार्मूले आपको बता दिए। तो इसका भी आप इसकी स्क्रीनशॉट, ये बेसिक था जो कि मैंने बता दिया आपको, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर हाइट देकर रखा है तो एरिया हम इसका ट्रायंगल में ऐसे निकालते हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब इसके बाद अब बात करते हैं टॉपिक पे, जो आपका चैप्टर है 10 में, हीरोन्स फार्मूला। अब एक्चुअल में आपका हीरोन्स फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए अब आप यहाँ से देखते जाएंगे। सबसे पहले आप ऐसा ट्रायंगल एक बना लें, ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है। और ट्रायंगल में यहाँ पे आप देंगे, इसको मैंने मेंशन देता हूँ ए, इसको आप दे दीजिए बी, और ये आप हो गया सी, ए बी सी। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स
हीरोन्स फार्मूला। तो इस ट्राइंगल में ये साइड्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी साइड क्या है, ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक साइड्स आपकी क्या दिया गया है, आपकी बी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक साइड आपकी क्या है, सी है। तो इसको अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। तो अब ये दे के रखा है, तो इसका पेरीमीटर निकालना तो आपको एकदम से आसान है, इसका पेरीमीटर आप निकालेंगे तो आसान है। लेकिन जब बात हम करेंगे हीरोन्स फार्मूला की, अब बात हो रही है हीरोन्स फार्मूला की, तो इसका हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, और इसका फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसको आप नोट डाउन करते हैं अपनी कॉपी में। ये आपका यहां से क्या निकलता है, सेमी पेरीमीटर। तो हीरोन्स फार्मूला आपको निकालने से पहले, आपको सेमी पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर आपका कैसे निकलेगा, यानी स्मॉल एस, सभी साइडों को सम करके 2 का आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या इसको हम सेमी पेरीमीटर को बोल सकते हैं दैट इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ये हम कह देते हैं इसी को, सेमी पेरीमीटर को हम ये भी कह सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है हीरोन्स फार्मूला, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल दें, या इसी को बोल देते हैं हम हीरोन्स फार्मूला, या हीरोन्स को हम हीरोज भी कह देते हैं, हीरोज फार्मूला। जो भी आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप। तो यहां से आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो वाले ट्राइंगल की एरिया कुछ और थी, अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो ये किससे आपका रिलेटेड है, हीरोन्स फार्मूला से। इसी एरिया ऑफ जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका फार्मूला आएगा, उसी फार्मूले को हम बोल देते हैं क्या, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला आपका कैसे निकलता है, तो यहां से एरिया आपका क्या निकल के आएगा, आपका रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये कुछ आपका इस प्रकार से निकलता है हीरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि पूरा आपका किस में रहता है, कहां तक, ये पूरा ये आपका रूट रहता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका है, तो इसी फार्मूले को हम क्या बोल देते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो रूट में आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये आपका निकलता है हीरोन्स फार्मूला। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा आपने। तो ये तो आपका आज से चैप्टर नंबर जो 10 था आपका हीरोन्स फार्मूला, ये मैं यहाँ पे क्लास 9 में आज से मैं स्टार्ट करा दिया हूँ। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं कल से नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।